बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 14 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। 14 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। उससे ये होगा कि हमें 14 यूनिट को सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। ये हमने पढ़ा हुआ है इसको। ठीक, जैसे हमने पढ़ा हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सारी क्या होती हैं नेगेटिव। थर्ड में टेन और टेन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सारी नेगेटिव होती हैं। फोर्थ में कॉस थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारी नेगेटिव होती हैं। ठीक है, ओके। तो इस चीज़ को याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है। और इसी के साथ ही हम सॉल्यूशन को बात कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से हमारा जो भी सॉल्यूशन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी हमारा एंगल आएगा वो एज इट इज रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल निकालने के लिए जो भी हमारा बेसिक एंगल होगा उसे पाई में से माइनस कर देंगे, यानी जो भी बेसिक एंगल होगा उसे पाई में से माइनस कर दूंगा तो वो सॉल्यूशन निकल आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। अगर पाई में हम अपना बेसिक एंगल प्लस कर दें, ये दरअसल ये रेफरेंस एंगल होता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो मैं तब आपको थोड़ा मज़ीद गाइड कर दूंगा। अगर पाई प्लस बेसिक एंगल कर दें तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सोल्यूशन निकल आएगा, और अगर 2 पाई माइनस बेसिक एंगल कर दें तो ये हमारा सोल्यूशन निकल आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, इन दोनों को साथ साथ माइंड में रखें और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। देखिए, इक्वेशंस का तो हमने पढ़ा हुआ है। इक्वेशन का और जिसमें इक्वालिटी का सिंबल आ जाता है अगर बहुत बेसिक इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो। इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या आती हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। तो उनके सोल्यूशन को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है साइन एक्स इज इक्वल्स टू -√3/2। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए जब भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगी ना तो आप पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर कर लें, क्योंकि ये नेगेटिव को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। साइन एक्स इज इक्वल्स टू √3/2, पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर ली। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स निकालना है तो साइन इस साइड पे आके साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है, 60 पे हमारा यहाँ से रहेगा, यानी ये हो जाएगा π/3। ये हमारा बेसिक एंगल आ गया, जिसे हम रेफरेंस एंगल भी कह सकते हैं। रेफरेंस एंगल क्या होते हैं, वो तमाम एंगल्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है लाई करेंगे। ठीक है, जैसे ये 60 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये रेफरेंस एंगल है, यानी इसी रेफरेंस एंगल को हम यूज़ करते हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सोल्यूशन निकालेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किन क्वाड्रेंट्स के लिए सोल्यूशन निकालना है। देखें, एक्स का आंसर तो आ गया π/3, ये बेसिक आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखिए साइन हमें गिवन था नेगेटिव। साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, साइन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी सोल्यूशन निकालेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी सोल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी जिन दो क्वाड्रेंट्स में साइन का आंसर नेगेटिव आता है, साइन नेगेटिव होता है, उन दोनों क्वाड्रेंट्स के लिए अलग अलग सोल्यूशन निकालेंगे। तो थर्ड के लिए हमने पढ़ा हुआ कि जो भी हमारा बेसिक एंगल आएगा उसे पाई में प्लस कर देंगे तो थर्ड के लिए आंसर आ जाएगा। तो थर्ड के लिए हम आंसर निकालना, 4 पाई प्लस हमारा बेसिक एंगल आया π/3, इसे ऐड कर दें, एल्शियम लेंगे तो ये आ जाएगा 4 π/3। ये हमारा आंसर आ गया, सोल्यूशन आ गया थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, 2 पाई में से बेसिक एंगल माइनस कर देंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सोल्यूशन निकल आएगा 2 पाई माइनस ये बेसिक एंगल माइनस कर दें, इसमें से एल्शियम लेंगे तो आ जाएगा 5 π/3। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सोल्यूशन निकला है। तो आप लिख लें हमारा जो सोल्यूशन आया है वह 4 π/3 एंड 5 π/3। सवाल ख़त्म। इसी तरह एक जो है फोर्थ देख लेते हैं, कॉट वाला। यह कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ फोर्थ की बजाय हम थर्ड देख लेते हैं।
थर्ड है सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब अगेन पहले इसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। ये सिंप्लीफाई करते हैं ताकि नेगेटिव साइन की वजह से हमें एंगल निकालने में कंफ्यूजन ना हो। ये नेगेटिव साइन तो बाद में देख लेते हैं ना कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, फिर उसके लिए हम अलग अलग सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन अपना रेफरेंस एंगल या बेसिक एंगल निकालने के लिए हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करें। आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। अब इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो सीकेंट होता है 1/cos थीटा -2 एज इट इज़। कॉस को ऊपर ले जाने के लिए दोनों वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। सॉरी, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर की हुई है हमने, +1/2 हो गया। अब थीटा निकालना है तो cos इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1/2। अब cos का आंसर 1/2 किस एंगल पे होता है, 60 पे, यानी π/3। ये हमारा बेसिक एंगल आया। ठीक हो गया। अब देखिए, हमें सीकेंट गिवन था नेगेटिव, सही हो गया। तो सीकेंट नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में एंड थर्ड में। तो सेकंड और थर्ड के लिए अलग अलग आंसर निकाल लेते हैं। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट एंड फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने पढ़ा था कि हम सेकंड क्वाड्रेंट की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, पाई माइनस जो भी बेसिक एंगल हमारा है, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम लेके 2π/3। जरा थर्ड के लिए हमने पढ़ा हुआ है पाई प्लस जो भी बेसिक एंगल है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4π/3। ठीक हो गया, यानी हमारा थीटा का सोल्यूशन आ गया 2π/3 एंड 4π/3। सवाल खत्म। अच्छा, इसके बाकी पार्ट आप कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, यह tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3। बिल्कुल उसी तरह है, परेशान नहीं होना, थोड़ा सा आसान ही है। हम स्क्वायर ख़त्म कर लेते हैं, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू +-1/√3। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास ये आ गया। अब प्लस के साथ अलग कर लेते हैं, ठीक है, यानी प्लस वाला कंसीडर कर लेते हैं, वो आ गया 1/√3। कंसीडर प्लस वाला हम कंसीडर कर लेंगे, और प्लस वाला कंसीडर करके पहले हम रेफरेंस एंगल अपना निकाल लेते हैं। टेन इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3, और tan इनवर्स 1/√3 हमारे पास होता है 30 पे, यानी π/6। ठीक हो गया, ये हमारा बेसिक एंगल आ गया। तो देखिए tan का आंसर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जबकि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। मतलब हमें चारों क्वाड्रेंट के लिए tan का आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट में किसी में पॉजिटिव होता है किसी में नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिहाज से हमें चारों क्वाड्रेंट के लिए tan का आंसर निकालना पड़ेगा। तो फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट एंड फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने पढ़ा कि जो भी हमारा बेसिक एंगल होता है वही हमारा आंसर होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने पढ़ा हुआ है पाई माइनस बेसिक एंगल, इसका एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 5π/6। थर्ड के लिए हमने पढ़ा हुआ है पाई प्लस बेसिक एंगल, यह आ जाएगा 7π/6। और फोर्थ के लिए हमने पढ़ा हुआ है 2π माइनस बेसिक एंगल, तो यह हो जाएगा 11π/6। यानी हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा थीटा का, π/6, 5π/6, 7π/6 एंड 11π/6। इतना सा काम था।
फर्स्ट पार्ट खत्म। इसी तरह एक और पार्ट देख लेते हैं इसका, सेकंड वाला। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4/3। तो अगेन स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू ±2/√3 आ जाएगा। अब प्लस वाला हम कंसीडर कर लेते हैं रेफरेंस एंगल निकालने के लिए। ठीक है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें √3/2 तो ये हमें पता है क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से बेसिक यहाँ रेफरेंस एंगल निकाल लेते हैं। साइन इस साइड पे आके साइन इनवर्स हो जाएगा और हमें पता है साइन इनवर्स √3/2 होता है 60 पे, यानी π/3। ये बेसिक एंगल हमारे पास आ गया। अगेन देखें, कोसिकेंट पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, दो में नेगेटिव होगा, मतलब चारों क्वाड्रेंट्स के लिए हमें इसका आंसर निकालना पड़ेगा। फोर्थ, ओके, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी हमारा बेसिक एंगल होता है यही हमारा सोल्यूशन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। सेकंड के लिए पढ़ा पाई में से बेसिक एंगल को माइनस कर देंगे, 2π/3 आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो। थर्ड के लिए पाई प्लस बेसिक एंगल, ये 4π/3 हो जाएगा। और फोर्थ के लिए 2π माइनस बेसिक एंगल हो जाएगा 5π/3। तो हमारा थीटा का सोल्यूशन आ जाएगा π/3, 2π/3, 4π/3 एंड 5π/3। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 और 2 दोनों हमारे लिए शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा 14 यूनिट का। अगेन सॉल्व करना हमने इसको थीटा के लिए, तो हमें एक इक्वेशन गिवन है। अब इक्वेशन में इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पूरे एक्सप्रेशन में, पूरी इक्वेशन में एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। तो देखिए टेन थीटा ही सब में अप्लाई हो रहा है, तो इसमें मैंने आपकी आसानी के लिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए, हमने क्या किया है, टेन थीटा को सपोज कर लिया टी, तो ये हो जाएगा 3t² प्लस 2√3t प्लस 1 = 0। तो देखें ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जो हमने टेन थीटा की जगह टी पुट किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी, तो हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ, जिसमें ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास 2√3 है और सी हमारे पास 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए बी और सी की वैल्यूज पुट करने लगा, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जगह 4 × 3 यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 रह जाएगा, 4 × 3 12 -12/6। ये 0 हो जाएगा, मतलब ये एक्सप्रेशन ख़त्म, सिर्फ -2√3/6 रह गया। मतलब t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -√3/3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √3 को इसके साथ काट के, यानी पावर्स को माइनस करके मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/√3। ठीक है, और ये t की वैल्यू थी, t की जगह वापस इंपुट कर सकते हैं टेन थीटा, तो ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। ये बिल्कुल वैसा सवाल हो गया जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं ताकि हम रेफरेंस एंगल निकाल सकें। टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। थीटा निकालना है तो टेन इस साइड पे आके टेन इनवर्स हो जाएगा, और टेन इनवर्स 1/√3 होता है 30 पे, 30 मतलब π/6। ठीक हो गया, अब ये बेसिक एंगल हमारे पास आ गया, लेकिन टेन की वैल्यू नेगेटिव है और टेन नेगेटिव होता है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो दोनों क्वाड्रेंट्स के लिए अलग अलग सोल्यूशन निकालेंगे, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट एंड फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने पढ़ा पाई माइनस जो भी बेसिक एंगल है, यह आ जाएगा एलसीएम लेने से 5π/6, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए पढ़ा 2π माइनस बेसिक एंगल,
ये हो जाएगा 12 माइनस 1 11 पाई बाय 6। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन क्या निकल आया, 5 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। ठीक है, 4 क्वेश्चन है हमारे पास। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगेन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब में एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। यहाँ तो सारे के सारे सीकेंड होने चाहिए, सारे के सारे टेन स्क्वायर। अब सीकेंड को तो मैं टेन में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन टेन स्क्वायर के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ तो वो निकल आएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम ये फॉर्मूला यूज़ करके इस टेन स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला पुट कर दिया ये वाला, ये माइनस सीकेंड थीटा एज इट इज़, ये माइनस 1 एज इट इज़। तो हमारे पास इक्वेशन नई क्या बन जाएगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा और ये माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सीकेंड थीटा बन गई है। तो अगेन इसको आप लेट कर लें सीकेंड थीटा को s, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 2 इक्वल टू 0। आप s के अलावा t y कुछ भी लेट कर सकते हैं। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन s बन गई, जिसमें a मेरे पास है 1, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b मेरे पास है -1 और c मेरे पास है -2। तो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं। यह फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने से हमारा s का आंसर क्या आ जाएगा, मैं आंसर को डायरेक्ट लिख लेता हूँ -1। ठीक है, ओके, मतलब s की बजाय वापस हम क्या पुट कर सकते हैं, जो सीकेंड थीटा हमने लेट किया था, जब आप इसको सॉल्व करेंगे -1 आ जाएगा और ये सीकेंड थीटा था, वापस पुट कर देते हैं, ये आंसर आ गया -1। अब हमें पता है कि इसका हम अगर रेसिप्रोकल ले लें एक मिनट, इसको मैं कंफर्म कर लूँ, ये -1 नहीं है, ये कोई और बोले। इसको सॉल्व कर लेते हैं, खुद ही देख लेते हैं क्या आंसर आता है। यानी ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 प्लस 1 9 ओवर 2। यह आ जाएगा 1 प्लस माइनस 3 ओवर 2, मतलब प्लस के साथ अलग कर लेते हैं और माइनस के साथ अलग कर लेते हैं। मैं इसकी जगह वापस सीकेंड थीटा पुट कर रहा हूँ, जो जगह 4 ओवर 2 मतलब 2 आ गया एक आंसर, और 1 माइनस 3 मतलब -2 ओवर 2 -1, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। तो अगेन इसके लिए आप अलग सोल्व करेंगे, यहाँ से थीटा के लिए अलग आंसर निकालेंगे और जो भी थीटा का आंसर निकालेंगे उसे उन दो क्वाड्रेंट के लिए सोल्व करेंगे जहाँ पे सीकेंड पॉजिटिव होता है। सेम यहाँ से भी थीटा का आंसर निकाल लेंगे और जो भी थीटा का बेसिक एंगल निकलेगा उसे आप उन दो क्वाड्रेंट के लिए सोल्व करेंगे जिसमें सीकेंड दो नेगेटिव होता है। ठीक हो गया, यानी दो पॉजिटिव के लिए अलग निकालेंगे और दो नेगेटिव के लिए अलग। यहाँ से बेसिक एंगल अलग लिख दें क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है और यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है। मैं सिंपल इसको कॉस थीटा अगर मैं बना लूँ तो 1 ओवर 2 हो जाएगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 1 ओवर 2। कॉस इनवर्स 1 ओवर 2 क्या होता है हमारे पास 60 मतलब π/3। और इसका भी निकाल लेते हैं, कॉस थीटा हो जाएगा -1 ही रहेगा। थीटा निकालना है तो कॉस इनवर्स ऑफ -1 मतलब ये आपके पास आ जाएगा कोस इनवर्स -1 होता है हमारे पास पाई पे 180 पे। ठीक है, ये बेसिक एंगल निकला है। अब देखें इसको देखते हैं, यहाँ पे सीकेंड पॉजिटिव है तो सीकेंड फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अलग आंसर निकलेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अलग आंसर निकलेगा इसका। ठीक है, फर्स्ट के लिए आ जाएगा π/3 और फोर्थ के लिए आ जाएगा 2π माइनस बेसिक एंगल जो है 6 - 1 5π/3। अगेन ये आपके पास नेगेटिव है
तो सीकेंड नेगेटिव होता है सेकंड में एंड थर्ड में, तो सेकंड के लिए अलग निकालेंगे और थर्ड के लिए अलग निकालेंगे। सेकंड के लिए हमने पढ़ा पाई माइनस जो भी बेसिक एंगल है तो वो आ जाएगा 0, और थर्ड के लिए आ जाएगा पाई प्लस बेसिक एंगल जो है वो आ जाएगा 2 पाई। तो आपका सोल्यूशन क्या निकल आया थीटा का, π/3, 5 π/3, 0 एंड 2 पाई। ठीक है।